अंदर जो काउंसलिंग करने के लिए यहाँ पे आए कि क्या तुम्हारे अंदर क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो अपने अंदर का जो है पहचानना है। ओके, तो क्या क्या वीकनेस है वो हम लोगों के साथ अगर के डिस्कस करो। हो सकता है तुम्हें जो है जो किसी स्टूडेंट को फिजिक्स वाले सर के साथ जो है कंफर्ट होता हो, या बायोलॉजी वाले के साथ, या जिसके भी साथ हो वो जो है ज्यादातर आज जो डिस्कशन होगा वो किसके बेसिस पे, नीट के बेसिस पे, बोर्ड के बारे में नहीं। तो नीट के बारे में जो है हमारा क्या है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही तीनों सब्जेक्ट है। तो इनसे जो तुमको जो जो सब्जेक्ट में वीकनेस है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन तुम्हारा फेवरेट टीचर है कौन ये नहीं, जो तुम्हारा वीकनेस है ना उस टीचर को जाकर के पकड़ो। हाँ, फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्या फिजिक्स वीकनेस, फिजिक्स वाले को जाकर के पकड़ो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है। हाँ, उसको जाकर के बोलो कि ये जो है हमको एबीसीडी नहीं आ रहा है, जो भी नहीं आ रहा है व्हाटएवर में भी, हाँ, वो जाकर के उसको जो है पकड़ो कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा, हमें समझाओ। हाँ, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ से हमारा नंबर नहीं आ रहा। सेम थिंग अगर बायो में आ रहा है तो बायो वाले को पकड़ो, केमिस्ट्री में आ रहा है मुझे पकड़ो। हाँ हाँ, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा जब तक तुम अपने जो है गलती को नहीं देखोगे, तुम अपने गलती को जब तक फील नहीं करोगे, तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज नहीं होने वाला। सबसे पहले अपने आप को ये करो, जब भी नंबर कम आए उसको एनालाइज, जब भी क्वेश्चन होता है, मैं क्वेश्चन डिस्कशन जरूर करता हूँ तुम लोगों का। जो क्वेश्चन डिस्कशन इज बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। क्वेश्चन डिस्कशन हर एग्जाम का एनालाइज करना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है ना, तुम्हारे लिए नहीं कि तुमको परेशान करने के लिए क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कराने का मतलब ये होता, मेन स्ट्रेटजी ये होता कि वो जो 15 डेज में तुमने पढ़ा उसमें क्या क्या तुम्हारे अंदर कमियां, क्या क्या तुमको जो है कॉन्सेप्ट, कौन कौन सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट से उस पे क्वेश्चन आते, सारे कॉन्सेप्ट ओवरऑल कॉन्सेप्ट बेसिस ही रहता, या जो सिलेबस पढ़ाते हैं उसी बेसिस पे रहता, कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं रहता क्वेश्चन। मैक्सिमम साइंस का क्वेश्चन ही ऐसा मैं देखा हूं कि जो आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा भी नहीं देता, एक भी क्वेश्चन बाय चांस एक आप हो जाता तो हो जाता, अदरवाइज आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं होता। हाँ, हम लोग जहां देते थे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन मॉड्यूल से तो आता ही नहीं था, रिलेटेड होता था, एज इट इज मॉड्यूल से एक क्वेश्चन बाय चांस होता था। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉड्यूल से भी होता, ताकि के तुम मॉड्यूल को भी प्रैक्टिस करो। इसलिए मॉड्यूल को का क्वेश्चन देने का भी एक लॉजिक है कि तुम मॉड्यूल सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं करेगा तो मॉड्यूल का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बच्चे मॉड्यूल सॉल्व करना बंद कर देंगे। तो उससे से भी कुछ क्वेश्चन इसलिए आता है ताकि के तुम मॉड्यूल सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट एग्जाम इसलिए दिया जाता है कि आउट ऑफ दिस ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज तुमने जो पढ़ा उसमें सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है, अगर सारा है तो सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। हाँ, सारा, अगर सारा नहीं हो रहा है तो जो जो गलत हो रहा है उस पे क्या करो, मार्क करो उस गलत को, उसके थ्योरी पे जाओगे। या ये तुम एग्जाम में क्वेश्चन तीन तरह से गलत होता है, एक तुम्हें आता नहीं, एक तुम्हें क्या होता है कि आता है मिसकंसेप्शन से हो गया, एक तुमको जो है सिली मिस्टेक, तीन टाइप का। एक सिली मिस्टेक मतलब मारने का दो मार दिया तीन, ऐसा भी होता है, बहुत समय जो है पास्ट करने पे ये होता है। हाँ, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना। और बार-बार एग्जाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि फाइनल जो तुम्हारा 2017 में नीट होगा, ये जो ड्यूरिंग दिस टाइम तुम्हारा जो है 100 ऑफ एग्जाम हो जाए, इसमें जितना गलती करना है तुम कर लो, ये गलती से सीखना है, इस गलती को रिपीट नहीं करना। इस बार गलती हुआ फिर नेक्स्ट एग्जाम में वही गलती रिपीट नहीं करना। गलती से इंसान सीखता है, रिपीट नहीं करता। इंसान का मकसद है, ये एक हदीस भी है कि मोमिन जो है एक ही बिल से दोबारा नहीं काटा जाता। हाँ, एक ही बिल से दोबारा नहीं डसा जाता। हदीस है कि किसी भी इंसान को मतलब एक बिल से दोबारा, मतलब एक बिल में अगर वो सांप उसको काट लिया तो दोबारा उस बिल के पास वो नहीं जाता। तो अगर तुमने कोई एक गलती की है पार्टिकुलर, फॉर एग्जांपल सिली मिस्टेक, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि सिली मिस्टेक नहीं हो। अगर दूसरी टाइम मान के चलो दूसरी एग्जाम में जो है 100% तुम कभी नहीं हो सकते फाइनल तक। अगर कोई 720 आउट ऑफ 720 भी ला रहा है, वो भी बोलेगा कि मैं मुझे 100% नॉलेज है, वो भी नहीं है। 100% कभी तुम नहीं हो पाओगे। कोई टीचर भी अगर यहाँ पे पढ़ा रहा है वो भी 100% नहीं है, दे आर आल्सो नॉट 100%। हाँ, किसी के अंदर बहुत ज्यादा होता है तो किसी में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन होता है। और एग्जाम कोई भी क्लियरिफाई करने के लिए 100% की जरूरत भी नहीं होती है। अगर 100% मार्क्स लाने के लिए 100% नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। नॉलेज इज एक एवरेज लेवल की नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद जो है तुमको एग्जाम सॉल्व करने का पैटर्न भी पता होना चाहिए। कोई कोई बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है, बहुत अच्छा उसको नॉलेज होता है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, फिर भी उसका एग्जाम में मार्क्स नहीं आता। हाँ, क्योंकि एग्जाम किस एग्जाम को किस तरह से डील करना है वो भी एक जो है आर्ट है। हाँ, तो अभी मैं बताऊंगा कि किस एग्जाम क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। उसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन को कुछ जो है पॉइंट्स तुम लोगों के जो है डिस्कस करूंगा कि कभी भी तुम्हारे अंदर कोई भी डाउट है, पर्टिकुलरली दिस क्लास, क्योंकि डिस्टर्ब इस क्लास वाले बच्चे ज्यादातर डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ, उस वाले जो है फालतू के लिए ऐसे भी पूछ देते हैं। तो पर्टिकुलरली इस क्लास वाले के बच्चों के लिए अगर कोई भी डाउट आ रहा है, तुमको लग रहा होगा कि ये डाउट पूछेंगे तो सर हंसेंगे कि इतना बच्चा वाला डाउट है, कुछ नहीं हंसता।
तुम लोग यहाँ से घर जाने के बाद कोई आदमी नहीं रहता, ये कौन क्या पूछा क्या, और क्या फर्क पड़ता है अगर कोई हंसा भी तो किसी का कुछ जाता है जाएगा तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर तुम्हारा आज एक प्रॉब्लम है, कल थोड़ा और बढ़ेगा, परसों और बढ़ेगा, परसों और ज्यादा जो बढ़ता जाएगा, तो अगर तुम्हारा आज क्लियर नहीं हुआ डाउट, कल और ज्यादा वो डाउट इकट्ठा होगा, परसों और ज्यादा, एक दिन ऐसा आएगा तुमको लगेगा लैब तो नीट हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, और दूसरी बात क्या है, आज तुम्हारे पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। मान के चलो एक बच्चा वो है जिसके पास थोड़ा सा डाउट था, आज क्लियर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम पे थोड़ा और इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट टाइम पे और इंक्रीज हुआ, उसने क्लियर नहीं किया। दूसरा बच्चा वो है जिसके पास बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा डाउट है, उसका कंफ्यूजन बहुत सारा है, लेकिन वो डेली के डेली जो है टीचर से पूछता है, डेली के डेली अपना जाकर के दिमाग लगाता है, डेली कॉन्सेप्ट करता है, आज इतना है, कल थोड़ा और कम होगा, उसके बाद और कम होगा, उसका प्रॉब्लम धीरे धीरे डिक्रीमेंट, फाइनली वो जो है सिलेक्शन के काबिल हो जाएगा। हाँ, तो अपने डाउट के डेली जो है क्या करना है, क्लियर करना है, और नेवर बी शाय, कभी जो है शर्माना नहीं है किसी से कि उनसे वो क्या पूछेगा, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मतलब बगल वाले जो है क्या बोलेगा, हाँ, कि अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो ये बच्चा वाला क्वेश्चन इसको नहीं आता, या सर क्या पूछेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग, नेवर शाय, कभी जो है शर्माना नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूछने, कितना भी घटिया क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें नहीं आता है खड़ा होकर के पूछो, ये नहीं आता। सेकंड थिंग, एक फ्रेंड सर्कल बनाओ। हाँ, एक फ्रेंड सर्कल मतलब 2 4 का 5 का ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में पढ़ो। ये नीट जो है ना एक ऐसा एग्जाम है, ये इट इज नॉट अ गेम ऑफ एथलेट, ये एथलेट वाला गेम नहीं है। एथलेट में क्या होता है, बहुत सारे लोग भागते हैं, उसमें से एक कोई विनर होता है, एथलेट वाले में कोई एक विनर होता है। नीट इज नॉट अ गेम ऑफ एथलेट, इट इज अ गेम ऑफ फुटबॉल और क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट का गेम देखे, उसमें कोई एक इंडिविजुअल नहीं जीतता, एक पूरी टीम जीतती है। हाँ, एक पूरा टीम जीतता है। तो यहाँ पे नीट में जो कोई एक बंदे का सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे कई हजार बच्चे का सिलेक्शन होगा। तो उस 1000 बच्चे में तुम सारे को जो है आना है, तुम सारे को यहाँ पे जो बैठे हो, मेरा तो जितना इंटेंशन है कि तुम सारे उसमें बैठे रहो, जितना सिलेक्शन हो। एक टीचर, तुम्हारे सिलेक्शन से 2 ही लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं, एक तुम्हारे पेरेंट्स और दूसरा एक टीचर। क्योंकि पेरेंट्स, मैंने कुछ किया, मैंने अपने ऐसा बच्चा पैदा किया जो ये कर रहा है, दूसरा मैंने ऐसा बच्चा बनाया है जो ये कर रहा है। हाँ, 2 ही लोग जो है सबसे ज्यादा खुश होते हैं। उसके अलावा लोग बहुत सारे मिलेंगे खुश होने वाले, बट अंदर से खुश नहीं होंगे। अंदर से 2 ही लोग खुश होते हैं, एक तुम्हारे पेरेंट्स, दूसरा तुम्हारे टीचर, और कोई नहीं। हाँ, और इसका बेनिफिट अल्टीमेटली तुम्हें ही होने वाला, ना तुम्हारे पेरेंट्स को ना टीचर को। इसको कुछ नहीं, तुम पढ़ो ना पढ़ो, हमें सैलरी मिलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पेरेंट्स क्या बहुत ज्यादा से ज्यादा कितना, अभी कितने 17 18 साल हो गए, 10 5 साल और खिला पिला देंगे, और क्या, उसके बाद तुम्हें अपने ही करना है ना। तो अल्टीमेटली फायदा तुम्हारा है, और इससे जो बेनिफिट, इससे जो सबसे ज्यादा जो है, जिसको आस है तुम्हारे लिए, आस क्या कह सकते हो उसको, उम्मीद है, वो किसके है, तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हारे टीचर को। हाँ, और सेकंड थिंग, पहला थिंग क्या है, शाय नहीं होना। सेकंड थिंग, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाना। फ्रेंड सर्कल का मतलब 3 4 का ग्रुप, एटलीस्ट 4 5 का, जितने जो है जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसका ग्रुप बनाना। ग्रुप में क्या करना, एक दूसरे से ये नहीं कि ग्रुप में चीटिंग की, आज जो है तुमको ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा मैं, ये तो मुझे टॉप, यहाँ पे टॉप करना तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे टॉप करना कोई बड़ी बात नहीं। टॉप तुमको कहाँ पे आना है, मेन मीट में टॉप कैसे करोगे, जब तुम्हारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा। फ्रेंड सर्कल मतलब किसी का, हाँ, यहाँ पे जो है एक चीज और कि तुम जो है एक दूसरे से ये कर सकते, कंपटीशन ऐसे जो है जनरली जो है ये किसी, उसको क्या बोलते हैं, ईर्ष्या मतलब जलन बोले तो जेलस। हाँ, जेलस जो है एक दूसरे से, ये जो है जनरली नहीं करना चाहिए, इंसान को किसी से जेलस नहीं करना चाहिए। लेकिन इल्म एक ऐसी चीज है, स्टडी इज ओनली वन थिंग इन विच जलन इज, हमारे में जो है एक मुस्लिम में एक है हलाल और हराम, तो जलन जो है हराम चीज है, इसको सबसे बड़ी बुरी चीज है। लेकिन इल्म के अंदर जलन जो है जायज है, इल्म के अंदर जलन करना चाहिए कि उसको हमसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ गया, उसको तो उसके बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में कि हमारे फ्रेंड को हमसे, हम तो सेम क्लास में पढ़े, हम सेम टीचर से पढ़े, सेम चीज पढ़े, तो उसको हमसे ज्यादा मार्क्स कैसे आ गया। हाँ, तो इस टाइप की जलन अंदर में होना चाहिए। हाँ, इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव देन वी कैन। पहले हमको अगर किसी चीज को सक्सीड करना है तो उसके अंदर पहले अपने अंदर सक्सेस का जो है ये आना चाहिए। हाँ, कि हम जो है ये कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं। पहले बहुत सारे बच्चों को पहले नीट ही पता नहीं था। हाँ, शुरू में आया था, अभी भी उधर जाकर के पूछता था, देखो पता नहीं नीट करना है नहीं करना। तो पहले सक्सेस करने के पहले हम जो है कर सकते हैं इसको। तो पहले ये करना है कि तुम इतना पोटेंशियल है, मुझे पता है कि कर सकते, इसलिए यहाँ पे बैठा है, इसलिए जो है बोल रहा हूँ, नहीं तो उधर जा करके नहीं बोल रहा। हाँ,
तुम लोग कर सकते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो फ्रेंड सर्कल एक बनाना है 4-5 का सब लोगों को, और उस फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे से ये नहीं कि ये क्वेश्चन कुछ हम लोग फ्रेंड सर्कल कैसे बना करके पढ़ते थे, कुछ टॉपिक में जो है हम ट्रिक बनाते थे, और फिर अक्सर संडे संडे हमारा ये होता था कि कोई कॉन्सेप्ट जैसे बायो पढ़ रहे उसमें बहुत सारी चीजें जो है हमें, जैसे वो तो कुछ बताया, जैसे अमीनो एसिड पढ़ना, हाँ, तो इसके लिए कैसे करते, टीबी मिल पाथ, हाँ, इस तरह से अलग अलग स्टूडेंट जो अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट लेकर के आता है। और ज्यादातर हमारे सर्कल फ्रेंड सर्कल में अलग अलग हमारा बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो गालियां वालियां जो कि हमारे सर्कल में होता था उस टाइप का जो है बनाते थे। हाँ, तो वो डिपेंड करता है किसी ना किसी तरह तुमको उसको याद करना है अल्टीमेटली। हाँ, या फॉर एग्जांपल एक और चीज बता, जैसे कि तुमको बायो का जनरली मैक्सिमम बायो हम लोग ट्रिक से ही याद किए थे। हाँ, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या होता है कि कोई भी किंगडम मतलब डिफरेंट ये है, मान के चलो जनरल कैरेक्टर, किसी का भी कोई ना कोई कैरेक्टर होता है, उसका ट्रिक हमने क्या बनाया था, जनरल CHARECTER। हाँ, कि जनरल कैरेक्टर से अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी फाइलम पढ़ते हैं उसमें हम यही सारी चीज पढ़ते हैं कि किसी भी फाइलम में जर्म क्या है, डिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक, सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये 10 लाइन क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में फॉर एग्जांपल आया तुमको कि राइट अबाउट द एनालिडा, तो तुम क्या लिख सकते हैं, जर्म डिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, हैबिटेट कहां पे रहता है, वो एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है या एरियल है, ये लिखना है। उसके बाद एलिमेंट्री कलर मतलब ड्यू विद इन बॉडी कलर इस तरह से कर सकते हैं। तो डिफरेंट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स केमिस्ट्री में भी उसी तरह बहुत सारा, जैसे पीरियोडिक टेबल हमने बताया था, तो पीरियोडिक टेबल में जो अलग-अलग ट्रिक बताया था किस तरह से बैगन आलू गाजर इनफेला, हां, बोले जीएस सब तेरे सब, तो बहुत सारा ट्रिक्स एंड ट्रिक्स कैसे जनरेट होता है वो एक फ्रेंड सर्कल में। फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कोई अच्छा बनाए कोई खराब बनाए, तो एक दूसरे को टास्क जो दो कि ये जो हमें समझ में नहीं आ रहा उसको हम कैसे समझना है कि एक दूसरे को दो कि या तो दो तरह है इसको समझने के लिए, एक तो ट्रिक्स बनाकर उसको याद करने के लिए, दूसरे जो है तुम सब जगह कल इसको पढ़ के आना। फ्रेंड सर्कल में 5-6 का ग्रुप बना लो कि तुम सबको ये पढ़ के आना है और एक दूसरे को समझाना है। हाँ, एक फ्रेंड से जितना समझ में आता है टीचर से भी समझ में नहीं आता कि तुमको समझाना है। फॉर एग्जांपल इसको कोई कांसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये इसको समझा रहा है, इसको कोई नहीं आ रहा है, ये इसको समझा रहा है। हाँ, तो सारे एक टॉपिक को पढ़ो, उसका ग्रुप डिस्कशन करो। हाँ, तो सेकंड थिंग क्या है, पहला थिंग शाइनी होना, दूसरा से फ्रेंड सर्कल बनाना। हाँ, तीसरा चीज जो है गोल सेट करना अपना। हाँ, लेकिन एक क्लियर सेट था गोल कि मुझे नीट करना है, अदरवाइज कुछ नहीं। साइड में इंजीनियरिंग का भी ऑप्शन था और भी ऑप्शन था। तो मैथ्स जो है मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने मैथ्स किया था, सेकंड ईयर में मैं मैथ्स भी हटा दिया। वहां पे ऑप्शन होता है, तुम्हारे यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं मैथ्स हटाने का। हमारे यहाँ मैथ्स का ऑप्शन होता है कि मैथ्स ऑप्शनल ले सकते या नहीं ले सकते। तो मैं सारा चीज हटा दिया था, मैथ्स भी हटा दिया था कि मैथ्स भी मुझे नहीं करना, क्योंकि फालतू का जो है मुझे लास्ट में जो बोर्ड के लिए एटलीस्ट 2-4 दिन पढ़ना पड़ेगा। 2-4 दिन भी मुझे बोर्ड का नहीं पढ़ना था। हाँ, इसलिए मैंने उसको भी हटा दिया था लास्ट में। हाँ, अगर तुम्हारा गोल सेट है कि अल्टीमेटली यही करना है, इसके अलावा कुछ, उसके बाद मान के चलो तुमको ताड़ पे चढ़ना, ताड़ नारियल के गाछ पे चढ़ना, नारियल के गाछ पे चढ़ना, तो अगर गिर भी जाओगे ना तो आधे पे अटकोगे। तो नीट पे नहीं भी चढ़ोगे ना तो अगर गिरोगे भी तो बहुत ऊपर रहोगे, बाकियों से बहुत ऊपर रहोगे। ओके, तो अपना गोल सेट करना है तुम लोगों को, खास करके गोल सेट करना है कि नीट करना है तो नीट ही करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, फालतू में अगर थोड़ा बहुत दूसरे में टाइम देना पड़ रहा है दो, थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ रहा है दो, लेकिन मेन टारगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके अलावा कुछ नहीं। तो 3 थिंग्स हो गया कि इसके अलावा जो है गोल के सेट के अलावा किसी नहीं करना। चौथा थिंग इज कि अगर जो है हो सकता है तुम जो है कंटिन्यूटी पढ़ रहे हो, दिन रात मिलकर, दिन रात भी नहीं पढ़ना, थोड़ा एंजॉय करके पढ़ना। पढ़ाई को कभी जो स्ट्रेस नहीं बनने देना है, एंजॉय करके। बीच बीच में मान कर चलो अगर तुमको घर पे जाकर के जो है पढ़ रहे हो, मान के चलो 5 घंटा, कोई 4 घंटा पढ़ रहे हो, कंटिन्यूटी 5 घंटा नहीं पढ़ना, 1 घंटा पढ़ना, थोड़ा सा ब्रेक लो 5 मिनट का, थोड़ा चाय वाय पियो, नाश्ता वास्ता थोड़ा बहुत कुछ खाओ पियो, इधर उधर घूम करके 5 मिनट फिर आके बैठो। हाँ, ऐसा नहीं कि पढ़ते हैं तो 5 घंटा कंटिन्यूटी नहीं, सीरियस होकर के इतना अपने आप को जो है स्ट्रेस में नहीं डालना, एंजॉय, पढ़ाई को एंजॉय करना है। ओके, हर 1 घंटे में 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर से पढ़ो, फिर से फ्रेश हो जाता माइंड। 5 मिनट का ब्रेक लोगे माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ, तो 4 चीज हो गया, पहला साई नहीं होना, सेकंड थिंग मैं क्या ग्रुप, एंड थर्ड इज सेट गोल, फोर्थ इज ब्रेक लेना है, जब जब पढ़ना है बीच बीच में छोटा छोटा ब्रेक लेना है। एंड नेक्स्ट इज ऑलवेज मोटिवेटेड, हमेशा क्या रहना है, मोटिवेटेड रहना। मोटिवेटेड आप किससे रहेंगे कि अब जो है अगर मान के चलो मोटिवेशन नहीं आ रहा
तो अपने आप को देखो कि तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी फैमिली कहाँ पे है, तुम कहाँ पे हो, और कंपेयर करो कि डॉक्टर की लाइफ कहाँ पे होती है। एक फ्यूचर किसी आसपास में डॉक्टर होगा, उसकी लाइफ देखो क्या है। हाँ, और तुम्हारी अभी जो है प्रेजेंट की लाइफ क्या है। देखो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर को देखिए, इधर स्कूटी स्कूटी इधर से सब जो है कार से घूमता मैक्सिमम। हाँ, जो भी एमबीबीएस प्लस वो डॉक्टर होते हैं वो एकदम जो है कार में घूमता, ये घूमता। अभी तुम्हारी लाइफ क्या है, तो मोटिवेटेड कैसे होना कि फ्यूचर जो डॉक्टर है, कहीं कहीं भी वीडियो देखो डॉक्टर की क्या क्या अहमियत है। जनरली ज्यादातर लोग जो है डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, वो हर चीज जो है डॉक्टर को जो है बता देता, शेयर कर देता। हाँ, तो डॉक्टर के लाइफ से अपने आप को कंपेयर करो, यू आर ए फ्यूचर डॉक्टर, तुम एक फ्यूचर के डॉक्टर हो, तो डॉक्टर जैसा फील करो। आईने में जाके कभी कभी खड़े हो जाया करो, देखा करो सामने से एक डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लेके खड़ा है, ऐसा इमेजिन किया करो। हाँ, इस टाइप से मोटिवेटेड रहना। एंड लास्ट थिंग इज कंटिन्यूटी बना कर रहना। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कंटिन्यूटी। जिसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी वो बहुत पीछे चला जाएगा। हाँ, जो एवरेज भी बच्चा होगा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन ए गेम ऑफ नीट। नीट में कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी थोड़ा सा भी डिसकंटिन्यूअस हो गया तो ट्रैक से हट जाएगा। हाँ, तो कंटिन्यूटी, ये 2 साल जितना कंटिन्यूअस रहोगे उतना ज्यादा ऊपर चले जाओगे। ओके, तो कंटिन्यूटी ब्रेक कभी नहीं करना। एंड नेक्स्ट जो पेपर सॉल्विंग का एक ट्रिक मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो ये 6 चीजों को जो है अपने लाइफ में सेट कर लो आज से। हाँ, सबसे पहला क्या है, शाई नहीं होना। सेकंड इज फ्रेंड सर्कल। थर्ड इज सेट अ गोल। गोल तुम्हारा एक ही फिक्स है, क्या है, नीट। एंड थर्ड इज, फोर्थ इज टेक ब्रेक बिटवीन द स्टडी। हाँ, ब्रेक लेते रहना है। फोर्थ इज मोटिवेटेड, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड कैसे रहना, डॉक्टर की लाइफ को देखकर। हाँ, ये 6 चीज लिख लो अपने कॉपी में, आज से ही अप्लाई करना। ओके, हाँ, बोल बोल करके लिखो एक बार मेरे साथ। फर्स्ट थिंग इज, सब पेन कॉपी निकाल लिए। फर्स्ट थिंग इज नेवर शाय। थर्ड, सेकंड इज मैक अ फ्रेंड सर्कल। हाँ, और उसमें ग्रुप डिस्कशन वगैरह भी शामिल है। फ्रेंड सर्कल में ग्रुप डिस्कशन करना, सारी चीज करना उसमें। थर्ड इज सेट अ गोल। हाँ, गोल तुम्हारा क्या है, ओनली एंड ओनली नीट। हाँ, आज नीट पे डिस्कस करना है। फोर्थ इज, हाँ, ब्रेक बिटवीन स्टडी, ब्रेक बिटवीन स्टडी। हाँ, एंड फिफ्थ इज कीप मोटिवेटेड। एंड सिक्स्थ इज कंटिन्यूटी। दिस इज, यहाँ पे स्टार लगा लेना कंटिन्यूटी पे। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी सबसे मेजर गेम यही प्ले करेगा, कंटिन्यूटी। बीच बीच में देखोगे, जो भी 2 दिन भी एब्सेंट करोगे उसका रिजल्ट देखना, आगे 2-3 एग्जाम तक उसका रिजल्ट चला जाता है, एक एग्जाम नहीं आगे। हाँ, अगर 1-2-3 दिन भी अगर गैप किए तो एक एग्जाम नहीं खराब होगा, आगे का 2-3 एग्जाम खराब होगा। खास करके तुम केमिस्ट्री की बात करोगे या फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर, बायो में भी कुछ चैप्टर की अगर बात करोगे, जैसे तुम्हारा 11th का जो है सेल खराब हो गया, तो जेनेटिक्स पढ़ने में तुम्हें जो 12th में दिक्कत आएगी। 11th की और इनऑर्गेनिक खराब हो गया, ऑर्गेनिक खराब हो गया, 12th की ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी, बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। 11th की इनऑर्गेनिक खराब हो गया, 12th की इनऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आएगी। हाँ, तो उसके लिए हमको फिर से 11th पढ़ाना पड़ेगा। फिजिकल में दिक्कत नहीं है, 11th 12th टोटली डिफरेंट है। लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अगर 11th खराब है तो 12th भी कंपलसरी खराब होता स्टूडेंट का। इसलिए कंटिन्यूटी, और एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेटेड होता। हाँ, फॉर एग्जांपल तुमको हाइपर कंजुगेशन या फिर आई इफेक्ट नहीं आता, आगे स्टेबिलिटी नहीं आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं आएगा ना। इसलिए कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना, बीच में छोड़ करके नहीं करना। एंड नेक्स्ट एक जो सबसे ज्यादा जो है हम लोगों को ये डिस्कशन में पता चला कि पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी तुम लोगों को मालूम नहीं। तो एक बार हम जो है डिस्कस करते हैं पेपर सॉल्विंग के बारे में भी, कि कैसे पेपर सॉल्व करते हैं। नीट वाले बच्चे ज्यादातर सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पेपर सॉल्विंग के लिए तुम लोग जो है ज्यादा, एक तो तुम लोगों को अभी जो है ये पता नहीं चल रहा है कि टाइम जो है ज्यादा नहीं लग रहा। कुछ कुछ बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम होती है नीट में अभी, और कुछ कुछ को नहीं होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्टली साइन के नीट से आते हैं, साइन के मॉड्यूल से आते हैं। तो उसमें जो है तुमको डायरेक्ट रटा होता रहता है, कर देते, तो उससे टाइम कंज्यूम तुम्हारा जो है ज्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन फाइनल नीट एग्जाम में जाओगे तो टाइम मेजर रोल प्ले करेगा, सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा टाइम। हाँ, जिसमें टाइम बैलेंस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, स्टडी ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन करने का एक पार्ट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो तुम्हारा कितना भी हो तो खत्म होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना। ओके,
तो टाइम मैनेजमेंट साहिल की इसमें जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है, उसको कैसे हैंडल करेंगे टाइम मैनेजमेंट। फाइनल एग्जाम में मैं लिख के देता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तीन चीज की, एक जो है मैं बताऊंगा कि किस तरह से जो है पेपर सॉल्व करना। तो पेपर सॉल्व करने का किसी भी नीट एग्जाम में, खास कर नीट एग्जाम का तीन मेथड होता है पेपर सॉल्व करने का, तीन मेथड। फर्स्ट इज टिक, हाँ, three method of solving the paper. Write down three method of solving the paper. Three method of solving the paper. First is tick, circle, and cross. Tick, circle, and cross. Three method of solving the paper. हाँ, टिक सर्कल एंड क्रॉस। टिक सर्कल क्रॉस का मतलब क्या है, किसी भी क्वेश्चन को एक बार जो है पढ़ो, अगर लगता है तुमको कि ये क्वेश्चन हम जो है 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, मतलब आता है, वही नीट में ज्यादातर जो है अराउंड 720 का होता है, तो 300 टू 400 क्वेश्चन ऐसा रहता है, मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा रहता है जो 10 सेकंड के अंदर तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ऐसा सेट किया जाता है नीट का क्वेश्चन। ज्यादा हार्ड करेगा, ये एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, अगर हार्ड करेगा तो 3 घंटे में 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। तो 300 टू 400 क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि जिसमें जो है तुम 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, 10 सेकंड के अंदर। तो एक बार क्वेश्चन को तुमको देखते जैसे ही नजर पड़ेगा तुमको तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन है तो, प्रिपरेशन नहीं है तब तो तुम इसमें ही नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छी मेहनत कर रहे हो। हाँ, तो लेकिन अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमको 300 टू 400 मार्क्स जो है तुम्हारा 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखोगे हमें आता है, या फिर क्या लगेगा, तीन टाइप का तुम्हारे माइंड में जैसे क्वेश्चन देखोगे तीन टाइप का आइडिया आएगा तुम्हारे, ये तो तुरंत हो जाएगा। हाँ, ऐसे जिस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस टाइप का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखे तुमको लगा हो जाएगा, उसमें टिक मारो और उसको सॉल्व कर दो, ऑप्शन दे करके आगे बढ़ो। मान के चलो सेकंड में भी तुम्हारा हो गया, थर्ड में, फोर्थ क्वेश्चन में तुमको लग रहा है ये हो तो जाएगा, पर क्वेश्चन कभी कभी लेंथी रहता, हाँ, मैच द फॉलोइंग, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन रहते ना, उसको करना आसान होता, बट क्वेश्चन क्या है, लेंथी है, तो उसमें लगना नहीं है, उसको क्या करना, सर्कल करना, बाद में करेंगे। हाँ, आता है पर बाद में करेंगे। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आगे जाओगे तो हम तो इसके बारे में कभी देखे ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं इसके बारे में, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं, उसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो, इसको देखना भी नहीं, दोबारा भी नहीं देखना। तो फर्स्ट में क्या करो, 10-10 सेकंड वाले में जो है वो टिक इस तरह से करते जाओ और उसको करते जाओ, इस तरह से तुम 300 टू 400 मार्क्स जो है तीन टाइप में जो है तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, तीन राउंड में। पहले राउंड में सारे टिक वाले कर दो, 300-400 मार्क्स आराम से आ जाएंगे इसमें। हाँ, ज्यादातर तुम क्वेश्चन अगर पढ़े हो 300 टू 400 मार्क्स आसानी से तुम टिक करके, उसके बाद नेक्स्ट राउंड में क्या करना है जो, और इसलिए इस तरह से जो है तुम ये भी नहीं कर पाओगे कि लास्ट में फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचा, बायो में भी ये कर लो, उसके बाद केमिस्ट्री में जाओ, बायो में ये कितना, अराउंड 20 टू 30 मिनट, इससे ज्यादा नहीं देना, 20 टू 30 मिनट में ये जो है टिक वाले क्वेश्चन को करना है, टिक वाले क्वेश्चन को, बाकी सर्कल क्रॉस फिर बाद में करना है, टिक और सर्कल। और ओवरऑल तुम जो है ऐसा आइडिया माइंड में चल के रखो कि 1-1 आवर का जो है तीनों सब्जेक्ट को देना है, 1-1 आवर। अगर 1 आवर बायो, 1 आवर, ऑब्वियस सी बात है, बायो में कितने क्वेश्चन रहते हैं, 90 बायो में, 45 केमिस्ट्री में, 45 फिजिक्स में। अगर तुम जो है मान के चलो बायो में जो है 90 क्वेश्चन है, तो इसके टाइम सेट भी इसके अकॉर्डिंग मत करना कि 90 क्वेश्चन है तो आधा डेढ़ घंटा अगर बायो में देंगे, 90 क्वेश्चन बायो में है तो डेढ़ घंटे अगर तुम बायो में दे दिए, आउट ऑफ 360 भी तुम्हारा आ गया, गारंटी कहता हूं तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर तुम जो है 90 डेढ़ घंटे दे दिए बायो को सॉल्व करने में, और 360 आउट ऑफ 360 तुम मार्क्स ले आए, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो क्या करना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि तीनों सब्जेक्ट को, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में ऐसा नहीं करा, किसी भी एग्जाम के लिए जो है हमको ओवरऑल एग्जाम को पास करना है, हमको बहादुरी नहीं दिखाना कि हम हार्ड क्वेश्चन को करेंगे, ऐसा नहीं करना। हमको जो है हार्ड क्वेश्चन करेंगे तो हमको जो है थोड़ा शाबाशी मिलेगी, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स ही मिलते हैं, चाहे इजी रहे या हार्ड रहे, सबके कितने मार्क्स मिलते हैं, 4 मार्क्स। तो क्या करना, सबसे पहले इजी क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। बायो में फर्स्ट राउंड में 90 क्वेश्चन में कितना, 20 टू 30 मिनट में सारे क्वेश्चन उसमें नहीं हो पाएंगे, मान के चलो उसमें से कितने क्वेश्चन हो पाए तुम्हारे, 50 टू 60 क्वेश्चन हो पाए। हाँ, कितने हो पाए, 50 टू 60 क्वेश्चन। अभी कितने बचे हैं, 30 क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चन बचे हैं। 30 क्वेश्चन के लिए जो क्या है, सर्कल है। हाँ, इस क्वेश्चन को कितना कितना टाइम लगा, 10 सेकंड। 50 टू 60 क्वेश्चन को करने में कितना लगा तुमको, 10 सेकंड। ऑन एन एवरेज मान के चलो 15 सेकंड लग गया, 20 सेकंड लग गया, तो 1 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लोगे तुम, 3 क्वेश्चन। 1 मिनट में 3 क्वेश्चन, तो टोटल कितना, 20 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, 60 क्वेश्चन 20 मिनट। हाँ, ऐसे रहते हैं कि तुम कर सकते हैं 10 से 15 मिनट में।
मैं 20 सेकंड मान लेता हूँ, हाँ 20 सेकंड भी लोगे तब भी कितने मिनट में, 20 मिनट में कर लो। बाकी उधर कितना बचा, बाकी उधर कितना बचा तुम्हारे पास, 40 मिनट बचे। 40 मिनट में मान के चलो ये 30 क्वेश्चन में, मान के चलो एक क्वेश्चन में ये इजी, इसमें से भी मान के चलो क्या है 5 क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आता है, 5 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता, बिल्कुल भी इसके बारे में पढ़ा ही नहीं कभी, फॉर एग्जाम्पल कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं इसको, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस आ गया। हाँ तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, 5 क्वेश्चन को क्रॉस करना, 5 क्वेश्चन को क्रॉस करना। हाँ और उसके बाद कितना बचा इसमें से 25, जिसको तुमने क्या किया है, सर्कल लगाया, जिसको क्या किया है, सर्कल लगाया। इसमें मान के चलो एक क्वेश्चन में 1 मिनट या 1.5 मिनट भी लग रहा है, 1 मिनट ऑन एन एवरेज इनफ होता है कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन है 1 मिनट में आसानी से हो जाता है अगर पढ़ने पे बैठ जाओ तो 1 मिनट में लग रहा है, तो यहाँ पे कितना लगेगा 25 मिनट, 25 और 20 कितना हो गया 45 मिनट। हाँ 45 मिनट, 5 मिनट मान के चलो तुमको ओएमआर सॉल्व करने के लिए, ओएमआर सॉल्व करने, तो टोटल कितना हो गया 50 मिनट। 50 मिनट से ज्यादा मैंने 3 बार नीट दिया, एक बार भी 50 मिनट नहीं लिया, और बायो का कभी मेरा 30 से कम मार्क्स नहीं आया नीट फाइनल नीट में। हाँ, तो कभी 50 मिनट नहीं लिया सॉल्व करने में। हाँ 45 ऑन एवरेज होता है। हाँ तुम 50 ले लो, 50 नहीं तुम 1 आवर ले लो, किसी किसी स्टूडेंट को होता है थोड़ा सा टाइम ये इसका होता है, एवरेज मान के चलो कितना 1 आवर, लेकिन 1 आवर से ज्यादा याद रखना किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना, 1 आवर से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना। हाँ क्योंकि दोगे तो फिर लटक जाओगे। हाँ नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तुमको केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी सेम रूल फॉलो करना, क्या एक सर्कल क्रॉस। हाँ इसमें देखो इनऑर्गेनिक होता, ऑर्गेनिक होता फाइनल नीट के लिए, और फिजिकल, फिजिकल में तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, फिजिकल में फिजिक्स जैसा ही रहता फिजिकल। हाँ एज यू नो वेरी वेल। इसमें क्या होता ऑर्गेनिक होता, ऑर्गेनिक में क्या होता तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसानी से तुम ऑर्गेनिक कर सकते, ऑर्गेनिक या तो आता है या नहीं आता है, बीच में कुछ नहीं होता ऑर्गेनिक के बीच में दिमाग लगाएंगे ये लगाएंगे उतना कुछ नहीं होता। इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर यू कैन डू इजीली। और ये इसका जो है जनरली नीट में जो 15 मार्क्स का जो है डिवाइड होता है, ये 15 केमिस्ट्री, 15 ऑर्गेनिक एंड 15 इनऑर्गेनिक, 15 फिजिकल इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मैक्सिमम अगर तुमको आता है तो 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा अगर तुमको आता है तो, मैक्सिमम ऑन एन एवरेज कितना लगेगा 15। और उसी तरह जो है इनऑर्गेनिक को भी 30 मिनट हो गया। इसमें मान के चलो थोड़ा ज्यादा लग गया, फिजिकल में 5 मिनट ज्यादा मान लो, हाँ? इससे ज्यादा जो है नहीं लगेगा, तो ओवरऑल कितना 50 मिनट्स में हो गया। हाँ? अगर ओएमआर भी सॉल्व करना है तो कितना 5 मिनट उसका मान लो, फिर भी 55 मिनट। मैक्सिमम अगर किसी को थोड़ा बहुत ये आ रहा है तो कितना लेना है 1 आवर, 1 आवर से ज्यादा नहीं लेना। और इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका, एक बाई जी सारे को नहीं करना है, क्या करना है एक सर्कल एंड क्रॉस। इसमें हो सकता है 2-3 क्वेश्चन तुम्हें नहीं आए, क्रॉस कर दो हटा दो उसको, हाँ उसको छूना ही नहीं है। और सर्कल वाले को बाद में करना, टिक वाले को बाद में, इससे तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा, टाइम पहले हम क्यों बोलते कि बायो करो, पहले क्यों नहीं बोलते फिजिक्स करो, बिकॉज अगर फिजिक्स करने बैठ गए 1 घंटा से ज्यादा ले लेगा फिजिक्स, फिजिक्स से 1 घंटा से ज्यादा लेगा। जब देखोगे तुम्हारा घड़ी के ऊपर जो तुम्हारा नजर जाएगा 1 घंटा से ज्यादा हो गया, मेरा तो अभी 1/3 भी क्वेश्चन नहीं हो पाया, तुम्हारे अंदर क्या होगा प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा तो तुम्हारा जो बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी, बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा मतलब जो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। हाँ इसलिए क्या बोलते हैं पहले बायो सॉल्व करो, बायो सॉल्व करोगे तुम्हारा क्या होगा 1 आवर के पहले तुम्हारा आधा से ज्यादा सिलेबस निपट जाएगा। हाँ 55 मिनट में आधा से ज्यादा तुम्हारा क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, आधा से ज्यादा क्वेश्चन, थोड़ा सा जो है अंदर से खुशी आएगी, आधा क्वेश्चन तो आधा तो मैदान मार लिया मैंने, आधा बचा है, 2 घंटा बचा है। हाँ 1 घंटे में आधा मैदान हो जाता है, बाकी 2 घंटे में आधा जीतना है। हाँ आराम से जो है उसको थोड़ा सा बॉडी मोटिवेट करता है, अंदर का जो भी नहीं आता वो भी आने लगता है। हाँ इसलिए पहले बायो को करो, ट्राई करो, हर किसी का अलग अलग स्टेप होता है, कुछ कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि हम पहले केमिस्ट्री, कोई कहता है मैं फिजिक्स, लेकिन ऑन एन एवरेज मेरा अगर सजेशन मांगना होगा तो पहले बायो सॉल्व करो, बायो को निपटाओ कितने में 1 घंटे से ज्यादा बायो लेना ही नहीं है। हाँ मैक्सिमम सेट करो 50 मिनट, हो सकता है बाई चांस 1 आवर लग जाए। हाँ इससे 1 आवर से ज्यादा किसी भी सब्जेक्ट को नहीं देना। हाँ उसके बाद क्या करा केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद यहाँ से हो सकता है अगर यहाँ से 1 आवर नहीं मिला यहाँ से हो सकता है 4-5 मिनट बच जाए। हाँ या यहाँ से अगर 50 मिनट में हो गया तो यहाँ 1 आवर में हुआ तो यहाँ से 10 मिनट मिल जाए। इन दोनों से सोचो कि 2 आवर में नहीं हुई, ये दोनों में से जो है कम से कम 5 से 10 मिनट बचा लो, इन दोनों में से केमिस्ट्री, आइदर केमिस्ट्री और बायो। हाँ इन दोनों में से एटलीस्ट 5 से 10 मिनट बना बचा लो, और 1 आवर से ज्यादा फिजिक्स में दे दो। हाँ
अगर तुमको फिजिक्स क्लियर है, फिजिक्स में हो सकता है तुम्हें जो है क्या होगा, टाइम लगेगा सॉल्व करने में क्वेश्चन वोश्चन। हाँ, तो क्या करना, यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटेजी, एक तरफ से नहीं जाना। हो सकता है पहले के 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऐसा है जो उसको सॉल्व करने में तुमको 5 से ज्यादा मिनट लग जाए। 5 से मिनट किसी भी पहले अटेम्प्ट में किसी भी क्वेश्चन को तुम 1 मिनट से ज्यादा दे ही नहीं सकते पहले से पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में दे दिया, मान के चलो पहला 5 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में तुमको 3 से 4 मिनट लग गया, 20 मिनट यहीं पे चला गया। हाँ, पता चला आगे का क्वेश्चन तो 10-10 सेकंड में होने वाला था, आगे का क्वेश्चन तो 10 था, उसमें अगर 5 मिनट लगा देते तो 4-5 हो जाता। हाँ, अगर 5 मिनट लगा देते तो 5 से ज्यादा क्वेश्चन कर देते। तो क्या करना है, यहाँ पे भी सिर्फ टेक सर्कल एंड क्रॉस, पहले पढ़ते जाना है, हो जाएगा। हाँ, सॉल्व करो 10 से 20 सेकंड या फिर 40 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जो आता है उसमें डंडी है, सर्कल करो, जो नहीं आता है उसमें क्रॉस लगा दो। हाँ, तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो हो तुम्हारा जो है मार्क्स इंक्रीज करने के चांसेस ज्यादा है और टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। एक सर्कल क्रॉस को फॉलो करेगा, होप समझ में आया होगा। हाँ, तो इस मेथड से जो है सॉल्व करना, बाकी जो है नेक्स्ट टीचर हमारे जो है ये करेंगे। ओके, होप सब कुछ समझ में आया होगा। हाँ? तो फॉलो करना, इसको फॉलो करना मेन इंपॉर्टेंट है, समझना, सरेंडर करना। फर्स्ट सीनियर्स हाँ। सर इतने अच्छे आपको समझाने का मतलब क्या है मालूम है, ये खुद एक एस्पिरेंट रह चुके हैं, इतना अच्छा आप एक्सपीरियंस जो है ना आप आपके सामने डिलीवर कर रहे हो, उसका रीजन मेन क्या है इस बड़े बड़े इश्यूज में पढ़ के स्ट्रेटेजी मालूम है आपको, आपकी शरीर बताना नहीं है, लेक्चर्स की गाइडेंस में आपको काम करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड बात आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको जो है ना टाइम सेव करना है, समझ रहे ना। टाइम बचेगा तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। इसकी और एक चीज क्या है मालूम है, और एक चीज और एक चीज क्या है मालूम है, आप क्यों शरीर में अक्सर एग्जाम से लिख रहे हैं हम लोग यूएन वाला तेरे न्यू क्यों शरीर का दोस्त है ना, आपके पास जो है ना एक जो है ना वीकली 15 डेज में एक बार आप ट्रेनिंग करने के लिए आप पूरा 720 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं आप।